टुडे वी विल स्टार्ट सेक्शन थर्ड। सबसे पहले इसमें हम टॉपिक करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमने सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं डिफरेंट मेथड्स के साथ। तो सबसे पहले ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव एंड वेरिएबल अपॉन विच दे डिपेंड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक होगा, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं। वाई डैश, वाई डबल डैश, ये सारे वाई के डेरिवेटिव है जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पर डिपेंड करते हैं। तो और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है वो उसका ऑर्डर बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने इसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बहुत सारे मेथड्स पहले पढ़े थे। अब हम इन केसेस में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो मेथड पढ़ना है, सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे आइलर्स मेथड। आइलर्स मेथड में क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह की लिखी जाएगी, सबसे पहले हम वो देखते हैं। dy by dx is equal to f of x, y where y is equal to y naught and x is equal to x naught। और इस मेथड में हमें करना क्या है, इस मेथड में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की दे रखी होगी। dy by dx जो होगा उसको हम किसके इक्वल ऐड करेंगे, f of x, y। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ होगा कि y की वैल्यू y नॉट के इक्वल है एट x इज इक्वल टू x नॉट, और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी और पॉइंट पर। सपोज हमें y की वैल्यू दे रखी है 1 एट x इज इक्वल टू 0, और हमें कहा है कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन का। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती है उसमें हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन का हम यूज करके उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, वो हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। बट अब इस मेथड में क्या होगा, आइलर्स मेथड वगैरह, आइलर मॉडिफाइड मेथड, दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स में क्या होगा, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी और ये दिया हुआ होगा कि y की वैल्यू दी हुई है किसी पॉइंट पर और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी और पॉइंट पर। तो जो y की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी होगी और जो x की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी होगी उसको हम x नॉट और y नॉट लेट करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 0 दिया है यानी x नॉट हमारा 0 है, y की वैल्यू 1 दी हुई है, इसका मतलब y नॉट जो है वो 1 है, और हमें किसी पॉइंट पर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ होगा। तो जो आइलर्स मेथड का फॉर्मूला है वो ये है, ym प्लस 1 इज इक्वल टू ym प्लस h f ऑफ xm ym। जैसे अब हम इसमें अब ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होगा। सबसे पहले हम जो हमें स्टेटमेंट में दे रखा होगा, हमें क्या दिया हुआ होगा, x नॉट और y नॉट दिया होगा, तो उसकी हम x नॉट और y नॉट की हेल्प से हम x1 और y1 फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमें ये दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें यानी कि इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to 1, x 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, x इज इक्वल टू 1। तो हम इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे। अगर बुक में या क्वेश्चन में मेंशन है कि उसका सब इंटरवल की लेंथ कितनी लेनी है तो हम वो चूज करेंगे। सपोज अगर उन्होंने कहा है कि सब इंटरवल की लेंथ 0.2 लेनी है तो हम इस इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, 0 to 0.2, 0.2 to 0.4, 0.4 to 0.6, 0.6 to 0.8, 0.8 to 1.0, और अगर इसमें हमें मेंशन नहीं किया होगा कि इंटरवल की लेंथ कितनी लेनी है, सब इंटरवल की लेंथ कितनी लेनी है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवल की लेंथ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला इस इंटरवल पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें हम y1 के लिए निकालेंगे फॉर्मूला। पहले y नॉट और x नॉट दिया हुआ है, उसकी x नॉट और y नॉट दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम x1 y1 फाइंड आउट करेंगे, फिर x2 y2 फाइंड आउट करेंगे एंड सो ऑन। क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है ये x नॉट है, ये x1, ये x1, ये x2, ये x2, ये x3, ये x3 है, ये x4 है, ये x4 है, ये x5 है, यानी x5 हमारा क्या है 1, x5 1 है, तो यानी ये हमें क्या चाहिए y5 चाहिए। तो ये मेथड हम बार बार लगाएंगे, y1 y2 y3 y4 अप टू y5 तक निकालेंगे। तो y1 जो होगा वो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, m को हमने 0 पुट करना है, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट।
अब हमें अगर y2 निकालना था, फॉर्मूला बनेगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कोमा y1। y3 फाइंड आउट करना है y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 कोमा y2। ऐसे y4 ऐसे ही y5 फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। h हमारा जो है वो इंटरवल की लेंथ होती है, जैसे इन सब इंटरवल की लेंथ, हर एक की सब इंटरवल की लेंथ कितनी है 0.2, तो यहाँ पर h जो होगा वो 0.2 होगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये लेकर चलते हैं dy बाई डी एक्स किसकी इक्वल है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के, यानी ये हमारा क्या बन गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई विद इनिशियल कंडीशन। क्या इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x की वैल्यू क्या है 0 एट और y की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, यानी ये हमारा x नॉट है और ये हमारा y नॉट है। तो x नॉट जो है वो किसकी इक्वल आ गया 0 के, और y नॉट इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर x इज इक्वल टू 0.1। तो x 0 से लेकर 0.1 तक का इंटरवल है। इस इंटरवल को हमें डिवाइड करना है सब इंटरवल्स में। अब हम कोई मेंशन नहीं है कि इंटरवल के सब इंटरवल की लेंथ कितनी लेनी है, तो हम इस इंटरवल को 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, यानी 0.02 की लेंथ लेते हुए हम सब इंटरवल्स बना रहे हैं। यानी कि हम पहले क्या लेंगे 0 to 0.02, फिर 0.02 से 0.04, फिर 0.04 से 0.06, फिर 0.06 से 0.08, नेक्स्ट 0.08 से लेकर 0.1 तक बनाएंगे। तो ये x0, x1, x2, x3, x4 और ये x5 बन जाएगा। तो ये लिखा हमने x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू लिखी है। अब इनिशियली दिया हुआ था y0 1 था, स्टेटमेंट में दिया हुआ x0 0 के इक्वल है। यही आइलर्स मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे y1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ ऑफ x0 कोमा y0। एच हमने कहा था सब इंटरवल की जितनी भी लेंथ होती है, हमने इंटरवल की स्टार्टिंग में ही लिख दिया था सब इंटरवल की लेंथ हम 0.02 लेंगे, क्योंकि इनके बीच में जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबके बीच में 0.02 का गैप है। तो 0.02 डिफरेंस था वो हमने एच लिया है। y नॉट हमारा 1 था, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई था। एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा वाई नॉट का मतलब है हमने जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां एक्स नॉट वाई नॉट कर देना, यानी यहाँ वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स नॉट, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और हमें y नॉट और x नॉट पता है, वो क्या है y नॉट है 1 और x नॉट क्या है 0। तो जब स्टेटमेंट में पुट करेंगे 1 माइनस 0 डिवाइड में 1 प्लस 0, उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा y1 आ जाएगा। सिमिलरली y2 का फॉर्मूला y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कोमा y1, यहाँ पर ये y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, h की वैल्यू 0.02, एफ ऑफ x1 कोमा y1, एफ ऑफ x1 कोमा y1 होगा y1 माइनस x1 बाई y1 प्लस x1। तो y1 माइनस x1 ये वैल्यूज पुट किया, y1 प्लस x1, ये x1 0.02 था और y1 हमने निकाल लिया था। सिमिलरली y3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो y3 जो होगा y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2, तो ये y2 की वैल्यू यहाँ निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस h 0.02 था, एफ ऑफ x2 y2 फंक्शन में x2 और y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y3 निकाला, y4 निकाला। क्योंकि हमें कहाँ तक वैल्यू चाहिए थी, हमें लास्ट में जो पॉइंट चाहिए था वो x इज इक्वल टू 0.1 पर चाहिए था। x इज इक्वल टू 0.1 जो था वो हमारा ये x5 बनता है, तो x5 का मतलब हमें y5 निकालना था। y5 की हमने लास्ट में वैल्यू निकाली, तो x इज इक्वल टू 0.1 पे जो y की वैल्यू आई है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो हमारी आई है 1.0928। सिमिलरली ये दो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में भी आइलर्स मेथड का यूज करना है। इसमें dy बाई डी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स प्लस वाई की इक्वल दिया हुआ है। y एट 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये हमारा x नॉट है कि y की वैल्यू 0 पर 0 के इक्वल है, यानी x नॉट 0 के इक्वल है, और ये y नॉट है यानी y नॉट भी किसकी इक्वल है 0 के इक्वल है। चूजिंग द स्टेप लेंथ, स्टेप लेंथ का मतलब h जो लेना है, गैप जो लेना है इंटरवल के बीच में, सब इंटरवल्स के बीच में, वो 0.2 का लेना है। और y की वैल्यू किस पॉइंट पर निकालनी है 1.4 पर निकालनी है, यानी हमें 0 से स्टार्ट करके 1.4 पर जाना है। 0 से स्टार्ट करते हुए 1.4 पे जाना है, तो 0 से स्टार्ट करते और इंटरवल की लेंथ यानी 0.2, तो 0 से 0.2, 0.2 टू 0.4, 0.4 टू 0.6, 0.6 टू 0.8, 0.8 टू 1.0, 1.0 टू 1.2, 1.2 टू 1.4 तक निकालना है। तो ये हमारा x नॉट होगा, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 होगा ये। तो हमें y नॉट दिया हुआ है, यही स्टेप्स लगाते हुए पहले y1 निकालेंगे, y2, y3, y4 अप टू हमें x7 दिया हुआ है और हमें y7 फाइंड आउट करना है। तो यही आइलर्स मेथड का यूज करते हुए, यही फॉर्मूले का यूज करते हुए y1, y2, y3, y4 अप टू y7 तक फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट भी ये आइलर्स मेथड है। यूजिंग आइलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, y की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है
कॉरस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1, यानी कि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। और दिया हुआ है कि dy बाई dx जो है, यानी ये वही f ऑफ x को y के इक्वल दिया हुआ है विद इनिशियल कंडीशन x 0 के इक्वल है, y 1 के इक्वल है, यानी x नॉट 0 है, y नॉट 1 है। अब इसमें सब इंटरवल कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1 यानी कि हमें x इज इक्वल टू 1 तक जाना है। कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से लेकर 1 तक जाना है। और तो हमें इंटरवल की लेंथ हम 0.2 ले लेते हैं, तो 0 से 0.2, 0.2 टू 0.4, 0.4 टू 0.6, 0.6 टू 0.8, 0.8 टू 1.0, ये सारे हमारे सब इंटरवल्स बन गए हैं। इन सब इंटरवल्स को लेते हुए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये हमारा x0, x1, x2, x3, x4, x5, यानी x5 1.0 है, उसके अकॉर्डिंग हम x5 लिए, यानी ये हमारा 1.0 जो था, जो 1.0 जिस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंग y फाइंड आउट करना है। तो x5 y1 है और y हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें y5 निकालना है। तो सेम फंक्शन दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन दे रखी है और सेम आइलर मेथड का फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें y5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड भी कहते हैं या आइलर्स मॉडिफाइड मेथड भी कहते हैं। इसमें आइलर्स मॉडिफाइड मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे हम x0 के लिए y0 निकालते हैं, फिर x1 के लिए y1 निकालते हैं, जब हम x2 के लिए y2 फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसमें इस आइलर्स मेथड में तो हम ये करते थे। आइलर मॉडिफाइड में हम क्या करेंगे, इसी y1 को, जो ये हमने y1 फाइंड आउट किया है, इसी को ही आगे मॉडिफाइड करेंगे। पहले इसको अच्छे से अप्रोक्सीमेट करते हुए जितना बेटर आंसर हम इसका y1 का निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। फिर y1 का आंसर निकालने के बाद फिर x2 के लिए हम y2 निकालेंगे। उसमें y2 में जो ये y1 की वैल्यू निकाली होगी, जो हम कह सके हैं कि बेटर अप्रोक्सीमेशन है उसकी या बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है, वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले आइलर मॉडिफाइड मेथड में भी वही दिया होगा, dy बाई dx f ऑफ x को y के इक्वल दिया हुआ होगा। एट x इज इक्वल टू x नॉट, y की वैल्यू गिवन होगी जिसको हम y नॉट लेट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या करना है, आइलर्स मॉडिफाइड मेथड में या मॉडिफाइड आइलर मेथड में सबसे पहले हम y1 निकालेंगे उसी फॉर्मूला से जो हमने आइलर्स मेथड में निकाला था। y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट, y1 निकाल लिया। अब इसी y1 को हम और अच्छे से अप्रोक्सीमेट करेंगे और इसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए उसका आंसर और अच्छे से बेटर आंसर निकालने की ट्राई करेंगे। तो y1 की वैल्यू एट 1 का मतलब है हम y1 के लिए ही फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा, y नॉट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट, जैसे यहाँ पर h था उसमें h बाई 2, y नॉट एज इट इज, h के बाद h बाई 2 f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट प्लस f ऑफ x1 तो हमें पता था स्टेटमेंट में दिया ही होगा कि हमने जो इंटरवल लिया है y1 जो ये फाइंड आउट किया था वो वैल्यू यहाँ पर f ऑफ x1 y1। अब y1 के लिए हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा दिया है, यानी कि पहली कंडीशन लगा दी है। अब हम y1 के लिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इसकी और अप्रोक्सीमेशन यानी और बेटर आंसर निकालने की ट्राई करेंगे। तो सेम फॉर्मूला y नॉट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नॉट y1 प्लस x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x1 y1। यहाँ y1 जो था वो ये सब्स्टिट्यूट किया था। अब यहाँ y1 एट 1 जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगा चुके हैं वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमें यहाँ पे y1 एट थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी चाहिए हो तो हम y नॉट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x1 y1 एट 1 था, अब y1 एट 3 है, पहला जो निकाल चुके हैं y1 एट 2 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्टेप हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें आंसर्स रिपीटेड आंसर ना मिलने लग जाए। सपोज यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.234 और यहाँ पर भी आंसर आ रहा है 1.234, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं लगानी है, यानी कि हमारा आंसर जो है y1 का जो आंसर होगा वो यही होगा जो रिपीट होना शुरू हो गया 1.234। जैसे अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू, क्योंकि हम dy बाई dx को f ऑफ x y लेकर चलते हैं तो ये हमारा f ऑफ x y बन गया है। क्या दिया हुआ, y की वैल्यू 2 है एट x इज इक्वल टू 0, यानी x नॉट क्या दिया हुआ है 0 और y नॉट क्या है 2। बाय मॉडिफाइड आइलर्स मेथड लगाना है और ऑब्टेन y एट x इज इक्वल टू 0.2 इन 2 स्टेप्स ऑफ 0.1 ईच, यानी h जो लेना है वो क्या लेना है 0.1। तो स्टार्ट x का क्या दिया हुआ था 0 और x की कहाँ तक वैल्यू चाहिए 0.2 तक। इंटरवल की लेंथ क्या लेनी है 0.1, तो 0.0 से 0.1 फिर 0.1 से 0.2, यानी ये हमारे सब इंटरवल्स बनेंगे। ये हमारा x नॉट है, ये x1 है और ये होगा x2। तो हमें x2 ये दिया हुआ है 0.2, उस पर y निकालना है, यानी इसका मतलब हमें y2 फाइंड आउट करना है और x2 गिवन है हमारा।
सबसे पहले वही लिखा dy बाई डी एक्स, एक्स नॉट वाई नॉट और h जो दिया हुआ था वो वैल्यूज लिखी, x1 जो 0.1 है, x2 क्या है 0.2। अब आइलर मॉडिफाइड मेथड लगाना है। सबसे पहले तो हम आइलर्स मेथड ही लगाते हैं, यानी y1 निकालते हैं। y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। बस इसमें ये ध्यान रखना है हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले x नॉट वाई नॉट दिया हुआ है, फिर हम x1 y1 निकालेंगे, फिर x2 y2 निकालेंगे, x2 का यूज करते हुए y2 निकालेंगे। सबसे पहले y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। वाई नॉट की वैल्यू स्टेटमेंट में थी 2, h जो हमने सब इंटरवल की लेंथ ली वो थी 0.1, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ये दिया हुआ है माइनस एक्स वाई स्क्र, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या होगा माइनस एक्स नॉट इंटू वाई नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट की वैल्यू थी 0 और वाई नॉट की वैल्यू है 2। जैसे ही हम इसमें एक्स नॉट को 0 पुट करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म 0 बन जाएगी, तो आंसर आ गया 2। अब हमने y1 का आंसर निकाला 2, मगर मॉडिफाइड कहते हैं इसको और मॉडिफाई करेंगे हम, तो y1 एट 1 इसी फॉर्मूले का यूज करते हो, y1 एट 1 लगाएंगे। y1 एट 1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1। वाई नॉट स्टेटमेंट में गिवन था 2, h 0.1 था डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वो हमने यही सॉल्व करके देखा था, उसका आंसर आ रहा था 0, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 स्टेटमेंट में x1 y1 पुट कर देंगे, बनेगा माइनस x1 इंटू y1 का स्क्वायर। x1 की वैल्यू 0.1 है और y1 का स्क्वायर करना है, y1 का जो ये y1 था, y1 2 निकाला था, y1 का स्क्वायर किया तो 4 आगे इसको सॉल्व करके आया। फिर नेक्स्ट हम फिर से y1 के लिए और मॉडिफाई करेंगे, y1 को और मॉडिफाई करेंगे, यानी 2 स्टेप्स, सेकंड स्टेप लगाएंगे, तो सेम फॉर्मूला वाई नॉट एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, x1 y1 आता है यहाँ पर, अब y1 एट 1 आ जाएगा, ये फिर से फॉर्मूला लगाया, ये आया। नेक्स्ट फिर हम थर्ड बार मॉडिफाई करेंगे उसको, फिर वही फॉर्मूला लगेगा, सारा सेम फॉर्मूला रहेगा, बट यहाँ पर y1 एट 1 की जगह y1 एट 2 हो जाएगा। वो देखा तो हमने y1 एट 2 और y1 एट 3, यानी ये दोनों अप्रोक्सीमेशन जो है उनके आंसर सेम आ रहे हैं, तो यानी y1 को जब हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं तो y1 का आंसर हमारा रिपीट आना शुरू हो गया। तो y1 जो आया है वो क्या है 1.9804। y1 नहीं, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो y2 चाहिए, तो y2 के लिए तो y2 निकालना है। सेम पहले मॉडिफाइड आइलर मेथड लगाएंगे, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे। आइलर मेथड क्या है, y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कॉमा y1, y1 की वैल्यू हमने सॉल्व की, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करी, h 0.1 था, एफ ऑफ x1 कॉमा y1 जो स्टेटमेंट में था माइनस x1 इंटू y1 का स्क्वायर, x1 हमें पता है 0.1 है और y1 का स्क्वायर, y1 ये निकाला, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। फिर y2 निकाल दिया, अब y2 को मॉडिफाई करेंगे, y2 एट 1 फिर y2 एट 2, सेम जैसे ये फॉर्मूला हमने y1 के लिए लिखा था, अब ये फॉर्मूला y2 के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे हम y2 को पहले निकाला तो क्या लिखा y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 कॉमा y1, y2 को मॉडिफाई करना है तो वही लिखेंगे y1 h की जगह h बाई 2 एफ ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस एफ ऑफ x2 कॉमा y2 निकालेंगे। जैसे यहाँ पर y1 एट 1 निकाला था, y नॉट प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और यहाँ x1 कॉमा y1 आया था, तो यहाँ पर y2 वाले केस में यहाँ एफ ऑफ x2 कॉमा y2 आएगा। y2 हमने सॉल्व कर लिया है, x2 हमें स्टेटमेंट में गिवन था, ये सारी वैल्यूज पुट करके y2 एट 1 निकाला है। अब y2 को फिर से दूसरी बार, ये y2 को हमने पहली बार मॉडिफाई किया, अब y2 को हम दूसरी बार मॉडिफाई करेंगे, सेम फॉर्मूला सारा कुछ रहेगा, यहाँ पर बस y2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा y2 एट 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, ये वैल्यू आई। फिर अब y2 को अब हम 2 बार मॉडिफाई करने का, तीसरी बार जब मॉडिफाई करेंगे तो y2 की वैल्यू एट 3 पर सेम फॉर्मूला, यहाँ पर y2 एट 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1.928 आई है। लास्ट वैल्यू भी 1.928 आ रही थी, मतलब रिपीटेड आनी शुरू हो गई, यानी y2 को मॉडिफाई करने के बाद बार बार y2 की वैल्यू यही आ रही है, यानी y2 हमारा क्या बन गया है, y2 की वैल्यू आई है 1.928। तो हमें y2 चाहिए था, y2 मिल गया है, y2 की वैल्यू 1.928 आई है, और x2 हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था, x2 0.2 था। सेम ये 2 क्वेश्चन हैं, ये भी आइलर मॉडिफाइड मेथड के क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स दिया हुआ, यानी ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1, यानी हमारा x नॉट है, x नॉट की वैल्यू 1 है और y नॉट की वैल्यू भी क्या है 1। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 2 पर निकालनी है इन 5 स्टेप्स ऑफ 0.2 ईच यूजिंग आइलर मॉडिफाइड मेथड। तो 5 स्टेप्स का यूज करना है, 5 स्टेप्स ऑफ 0.2 ईच का मतलब हमें कहाँ से चलना है, 1 से 2 तक चलना है, तो 1 से चलते हुए 2 तक जाना है और 5 स्टेप्स लगाने हैं 0.2 के, यानी 1 से 1.2, 1.2 टू 1.4, 1.4 टू 1.6, 1.6 टू 1.8, देन 1.8 टू 2। तो ये हमारे सब इंटरवल्स बन जाएंगे। इन सब इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हमने मॉडिफाइड मेथड लगानी, ये हमारा x0, x1, x2, x3, x4 और ये हमारा है x5। तो हमें x5 यानी कि 2, x5 क्या है 2, तो हमें y5 चाहिए उसके लिए।
तो सेम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, आइलर मॉडिफाइड लगाना है। आइलर मॉडिफाइड का मतलब पहले x1 का यूज करते हुए हमें y1 निकालना है, फिर y1 को ही मॉडिफाई करते जाएंगे। y1 जब तक हमारे पास रिपीट आना ना शुरू हो तब तक हम y1 निकालते रहेंगे। जब y1 आ जाएगा फिर x2 के लिए हम y2 निकालेंगे, सेम y2 को मॉडिफाई करेंगे। इसी तरह से हम x लास्ट तक चलते जाएंगे और y5 को मॉडिफाई करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सेम है नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, dy बाई डी एक्स यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दिया हुआ है। एट x इज इक्वल टू 0 1.2 और 1.4 हमें ये वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1.2 पर y का आंसर फाइंड आउट करना है और x इज इक्वल टू 1.4 पर भी y का आंसर फाइंड आउट करना है। सब इंटरवल की लेंथ हमने 0.2 लेनी है और ये दिया हुआ है y एट 0 इज इक्वल टू 2 यानी x जो है वो 0 है और y क्या है 2 है, तो यानी x नॉट 0 है और y नॉट क्या है 2। तो हमें x कहाँ से 0 से लेकर कहाँ तक चलना है, x 1.2 तक चलना है, 0 से लेकर 1.2 तक चलना है और फिर 1.4 भी जाना है, तो 1.4 भी पहुंचना है। तो 0 से और सब इंटरवल के 0.2 लेंगे, तो 0 से 0.2, 0.2 टू 0.4, 0.4 टू 0.6, 0.6 टू 0.8, 0.8 टू 1.0, 1.0 टू 1.2 एंड 1.2 टू 1.4। ये सारे सब इंटरवल्स लेने हैं और 1.2 पर भी और 1.4 दोनों पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही आइलर्स मेथड के ही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व करना है।